हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड करते हो। हम आज 9th पार्ट लाए हैं ऑड मैन आउट का। ठीक है, ये लास्ट पार्ट रहेगा इसका। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, लेकिन पहले क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। आई होप आपने होमवर्क जो है वो कर लिया होगा। इसका आंसर बहुत ईजी है, अगर आपने देखा होगा तो इसका आंसर निकालते हैं। फर्स्टली देखिए, सबसे पहले क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या ऊपर सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर सर्कल है, यहाँ पे भी ऊपर सर्कल है, सब जगह सर्कल है। ठीक है, इसके देखो एरो किस तरह से लगे हैं, इस तरह से लगे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे इस तरह से लगे हैं। देखो ये वाला भी, यहाँ पे भी क्या है, ऊपर को लगे हुए हैं, यहाँ पे भी ऊपर वाले के लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखो नीचे देखो किस तरह से एरो लगा है, इस तरह से लगा हुआ है। देखो इस वाले को देखिए, बाकी जगह देखो सेम है, बट यहाँ पे देखिए ऐसे लगा हुआ है। बट यहाँ पे ये जो है इस तरह से लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो सेकंड वाला है इसमें यहाँ पे देखो किस तरह से लगा हुआ, उल्टा लगा हुआ ऊपर की तरफ को। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले वाले के नीचे लगा हुआ है, यहाँ पे भी। बट क्या है, कौन सा अलग हुआ, फोर्थ वाला अलग हुआ, सेकंड वन वाला अलग हुआ। किस तरह से, क्यों अलग हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, ए वाला जो यहाँ पे ए वाली जगह है, इसको कैसे होना चाहिए था, इस तरह से नीचे को, तब ये सेम होता। तो ऑड कौन सा हुआ, सेकंड वन वाला ऑड हुआ। क्यों हुआ, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि किस तरह से ऑड हुआ है, अलग किस तरह से हुआ। ठीक है, देखिए इस तरह से कैसे, यहाँ पे इस तरह से है, बट यहाँ पे इस तरह से उल्टा। इसको कैसे होना चाहिए था, नीचे को इस तरह से होना चाहिए था, तब ये सेम होता। ठीक है, अब करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया था, इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हर एक जो फिगर में अलग अलग डायरेक्शन है, तो इसलिए हम डायरेक्शन के बेस के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, काउंट करेंगे इनको, जो कोई एरो इस तरह से 1 2 3। पहले वाले में कितने, 3 है। तो यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4। देखो एरो किस तरह है, 4 है। ये देखो इस तरह से। यहाँ पे भी देखो जो एरो बने हुए किस तरह, 1 2 3 4 5। सेकेंड वाले में 5। यहाँ पे देखो फोर्थ वाले में 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसमें जो एरो के नंबर ऑफ एरोज हैं, या जो एरोज की संख्या है ना, जो इन्हें तीर की तरह बने हैं, इनकी जो है अलग अलग है। ठीक है, कहीं किस पहले वाले में 3 है, सेकंड वाले में 4 है, और थर्ड वाले में 5 है, और फोर्थ वाले में 7 है। तो देखिए हमने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था ऑड नंबर्स का, इवन नंबर का। तो देखो इवन नंबर में क्या हुआ है, इवन क्या होता है, 2 4, सो 2 से डिवाइड होते हैं। और ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से क्या होते हैं, ये ऑड नंबर है। तो हमने क्या चीज़ नोट करो, देखो यहाँ पे जो थर्ड वाला है, जो फर्स्ट है वो क्या है, ऑड है। सेकंड वाला भी जो थर्ड वाला है वो भी देखो 5 है, तो ऑड है। तो फोर्थ वाला भी क्या है, 7 है उसमें एरो, तो ये भी क्या है, ऑड है। लेकिन देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला है उसमें कितने, 4 है। ठीक है, तो 4 कितने किस में आता है, जो 4 है वो किस में आता है, इवन नंबर, जिसको हम सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या में। तो देखो सिर्फ जो सेकंड वाला है उसमें ही एरो की संख्या कैसी है, जो नंबर है वो जो नंबर ऑफ एरोज हैं वो कितने, इवन नंबर हैं। बाकियों में कैसे हैं, जो ये निशान है ये जो है ऑड नंबर्स है, मतलब विषम संख्या है। तो अलग कौन सा हुआ, सेकंड वन वाला हुआ। क्यों हुआ अलग, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एरोज हैं वो क्या है, इवन है। बाकियों में कितने हैं, बाकियों में देखो 3 5 7, तो ये क्या है, ऑड है। लेकिन सेकंड में कितने हैं, 4 है, तो इसलिए अलग हुआ। क्यों, क्योंकि बाकियों में जो है ऑड नंबर थे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर आप देख के इसको सॉल्व कर लोगे तो बताइए कौन सा आंसर हुआ इसमें। देखिए जो फर्स्ट एरो है इसको भी हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हो, देखो इस तरह से। सेकंड वाले को भी देखो बीच से डिवाइड किया है, फोर्थ वाले को भी बीच से डिवाइड किया। लेकिन जो थर्ड वन वाला है इसको देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, बाकियों को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो यहाँ इनमें भी, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, मतलब इसको 2 भागों में काटा हुआ है यहाँ पे भी। बट यहाँ पे देखो इसको 4 भागों में काटा, तो अलग कौन सा हुआ, तीसरे वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो तीसरे वाला क्वेश्चन है, जो तीसरे वाला ऑप्शन है, इसको
4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, तो इसको भी देखो। फर्स्ट वन वाला देखो, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर के अंदर 2 डॉट लगे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर के अंदर 2 डॉट लगे हैं, फोर्थ वाले में भी स्क्वायर के अंदर 2 डॉट लगे हैं। बट थर्ड वन वाले में देखो, एक स्क्वायर के अंदर है और एक क्या है, स्क्वायर के बाहर है। देखो यहाँ पे क्या है, एक अंदर और एक बाहर है, ठीक है। बाकियों में देखो जो डॉट है वो कहाँ है, इसके जो स्क्वायर है इसके अंदर है, इस तरह से देखो, यहाँ पे इसके अंदर है। बट यहाँ पे क्या है, एक अंदर है, देखो एक क्या है, अंदर है और एक बाहर है। देखो यहाँ पे देखिए, तो अलग कौन सा वाला हुआ, थर्ड वाला अलग हुआ। क्यों? क्योंकि बाकियों में जो डॉट हैं वो क्या है, स्क्वायर के अंदर है, उस डिज़ाइन के अंदर है। देखो इस वर्ग के अंदर इस तरह के, बाकी उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। बट यहाँ पे देखो एक कहाँ है, एक अंदर है, एक कहाँ है, बाहर है। तो अलग कौन से वाला हुआ, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हुआ। अब नेक्स्ट, ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको भी देखो पीछे इस वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, उसके लिए आप क्या करिए, वीडियो को पहले ही बोला कि पॉज करिए और आंसर निकालो, ठीक है। आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास इस तरह ट्रायंगल है और अंदर एक डॉट है और एक बाहर एक डॉट है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या, अंदर ही एक डॉट है, बाहर कोई डॉट नहीं है। थर्ड वाले देखो, यहाँ पे एक अंदर डॉट है, एक बाहर डॉट है। फोर्थ वाले में भी एक अंदर डॉट है, एक बाहर डॉट है। तो क्या देखो कहाँ अलग लग रहा है, देखो बाकियों में देखो, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे भी 2 डॉट है, एक अंदर एक बाहर है। फोर्थ वाले में भी एक अंदर डॉट एक बाहर है। बट यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही है, ठीक है। पर यहाँ पे कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में होते, या तो इस साइड होना चाहिए था या इस साइड, कहीं पे भी एक और डॉट होना चाहिए था। तो अलग कौन से वाला हुआ, सेकंड वन वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉट है, यहाँ पे एक और डॉट होना चाहिए था। देखो इस तरह, या तो नीचे वाली साइड होता या यहाँ पे होता, कहीं पे भी होना चाहिए था। तो इसलिए सेकंड वन वाला हमारा ऑड है। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड वन वाला। अब इस वाले को देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से इसको निकाल लोगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। ये तो अभी तो हम ऐसे क्वेश्चन को 3 या 4 टाइम्स जो है कर रहे हैं। देखिए इसको भी आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला है, इस तरह से मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, इस तरह से, ठीक है। सेकंड जो है, यहाँ पे भी देखिए इस तरह से डिज़ाइन है और एक जो है इस तरह से शेडेड पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, सारे ही जो स्क्वायर बने हुए हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर बना हुआ है। बट यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है स्क्वायर के अंदर। जो शेडेड पोर्शन है वो ट्रायंगल शेप में। देखो बाकियों में किस तरह का है, मतलब एक है, हिंदी में बोलूँ, अगर इंग्लिश में बोलूँ तो स्क्वायर बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलूँ तो वर्ग बोलते हैं इसको, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो ये क्या बना हुआ है, ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, जो शेडेड पोर्शन है ए बी स्क्वायर है। बट यहाँ पे देखिए ये किस तरह का शेप लग रही है आपको, ये लग रही है ट्रायंगल शेप। तो अलग कौन से वाला हुआ, सेकंड वाला अलग हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्या, यहाँ पे कौन सी शेप बन रही है, जो शेडेड शेप है वो है ट्रायंगुलर शेप। बट होनी कौन सी चाहिए थी, इस तरह से स्क्वायर वाली शेप होनी चाहिए थी अंदर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको भी अगर आप देखोगे ना, बहुत इजीली कर लोगे। 1 मिनट का पॉज लीजिए वीडियो को, आंसर निकालिए, देन आफ्टर हमारा आंसर देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरह से अंदर स्क्वायर बने हुए हैं, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बने हुए हैं, और हमने क्या किया, 2 स्क्वायर को शेड किया हुआ है, उसको ब्लैक कलर किया हुआ है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। बट देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो शेडेड जो पोर्शन है, जैसे शेडेड जो स्क्वायर है जिसको जहाँ पे हमने किया, ये क्या एक दूसरे से बहुत दूर है, मतलब इनके बीच में एक का गैप है। देखो यहाँ पे देखो, इनके बीच में देखो ए वाला गैप है, ए वाला गैप है, एक खाने का गैप है, मतलब एक बॉक्स का गैप है। बट यहाँ पे फोर्थ वाला देखो, इन्होंने क्या किया हुआ, दोनों को ही इकट्ठा ही जो है शेडेड पोर्शन को रख लिया है।
ठीक है। बट बाकियों में देखो क्या है, बाकियों में जो शेडेड पोर्शन है वो देखो यहाँ पे दूर दूर है, एक दूसरे से दूर दूर है, बट यहाँ पे इकट्ठे हैं। तो हमारे जो ऑड कौन सा हुआ, अलग कौन से वाला हुआ, ए वाला हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो शेडेड दोनों जो स्क्वायर थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, इकट्ठा ही कर दिया। इस तरह से इन्होंने इकट्ठा ही कर दिया इसको। बट इनमें बीच में क्या होना चाहिए था, गैप होना चाहिए था। तो क्या ये कहाँ होना चाहिए था एक्चुअल में, ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे होनी चाहिए थी, जहाँ पे मैंने यहाँ पे रेड किया, यहाँ पे जो है इस तरह से होना चाहिए था। तो आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला हमारा अलग है। क्यों है, हमने अभी जो है समझ लिया। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आई होप आप इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और काफ़ी इजीली हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे भी ट्रायंगल को लिया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। फोर्थ वाले में भी हमने ट्रायंगल को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। बट यहाँ पे हमने ट्रायंगल को इस तरह से कट करना चाहिए था। बट यहाँ पे देखो किस तरह से हमने ट्रायंगल को किया, इस तरह से ट्रायंगल है, इसको सिर्फ इस तरह से कट किया। तो अलग कौन से वाला हुआ, थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि बाकी हमने क्या किया है, जो ट्रायंगल है उसको 4 पार्ट्स में कट किया है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रायंगल को देखो 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये वाला तीसरे वाला हमारा ऑड हुआ। तो आई होप आपको ये जो हमने सीरीज चलाई है इसमें जो ऑड मैन आउट का हमने चैप्टर किया, जिसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 95 क्वेश्चन किए, आपको समझ आए होंगे। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी बीच बीच में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी याद लाते रहेंगे ऑड मैन आउट के। जब हम एक और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो देन आफ्टर हम क्या करेंगे, दोनों के लिए दोनों चैप्टर के क्वेश्चन लाएंगे और उनको जो है फिर से सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी क्या तैयारी भी चलती रहेगी साथ साथ में और रिवाइज भी होता रहेगा। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए